एक स्त्री ऋषियों से जाकर पूछा मुझे पुत्र होगा या पुत्री। ऋषियों को यह छल समझ में आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर शाप दिया, स्त्री के गर्भ से एक मूसल लोहे का टुकड़ा उत्पन्न होगा जो तुम्हारे वंश का अंत कर देगा। कुछ समय बाद स्त्री के गर्भ से सचमुच एक लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ। यह देखकर यदुवंशी भयभीत हो गए और उस मूसल को चूर चूर कर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन मूसल के टुकड़े समुद्र के किनारे लगे नरकटों में बदल गया। एक दिन द्वारिका में यदुवंशी राजाओं और योद्धाओं के बीच मधुपान के कारण आपस में लड़ाई शुरू हो गई। क्रोध और अहंकार के कारण उन्होंने एक दूसरे पर नरकटों से बने हथियारों से हमला करना शुरू कर दिया। यह लड़ाई इतनी भयंकर थी कि यदुवंशी एक दूसरे को समाप्त करने लगे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यह कालचक्र का हिस्सा है। जब यदुवंश का अंत हो गया तो श्री कृष्ण ने अपने जीवन का अंतिम समय जंगल में बिताने का निश्चय किया। ध्यानमग्न होकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। उसी समय एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उनके पैर में तीर मार दिया। श्री कृष्ण ने शिकारी को क्षमा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के अंत के बाद समुद्र ने धीरे धीरे द्वारिका नगरी को अपनी लहरों में समा लिया।